अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोइन और आप देख रहे हैं कोड विद मोइन। आज हमारी HTML की क्लास नंबर 8 है, जिसमें आज हमने देखना है ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स इन HTML। व्हाट इज़ ब्लॉक लेवल एलिमेंट? A block level element always start on a new line and the browsers automatically add some space or margin before and after the elements. A block level elements always takes up the full width available, stretches out the left and right as far as it can. अच्छा, ये कह रहा है कि जो आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो पूरी स्पेस कवर करता है। पूरी स्पेस से मुराद क्या? जैसे मैं बोलूँ, ये मेरा एक पेज है, ठीक है, यानी कि ब्राउज़र का समझ लो मेरा एक पेज है। अब इसमें मैंने काम लिखा है इतना, ये समझ लो एक टैग बनाया जिसके अंदर काम लिखा इतना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक टैग बनाया, उसके अंदर मैंने काम लिखा सिर्फ इतना इतना काम लिखा, ठीक है, जितना यहाँ पे आपको एक स्क्वायर शो हो रहा है। लेकिन वो जो टैग मैंने लगाया है उसको बनाने के लिए, वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी स्पेस काउंट कर रहा है। ठीक है, कि भाई अगर बेशक आपने यहाँ पे थोड़ा सा काम लिखा है, यहाँ पे लिखा है या यहाँ तक लिखा है, वो जो आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है ना, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी विड्थ को कवर करेगा। अगर मैं चाहूँगा इसके आगे कोई दूसरा एलिमेंट लगाना तो वो नहीं लगेगा। उसकी वजह ही यही है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो हैं वो पूरी एंटायर पेज की जो है विड्थ को कवर कर लेते हैं। बेशक आप उसमें काम आधा लिखो, पूरा लिखो या जितना मर्ज़ी लिखो। पेज में विड्थ या पूरी लाइन की विड्थ जो है वो पूरी कंसीडर करेंगे अपने लिए। ठीक है? उसके बाद है हमारे पास कि मैं आपको बता दूं कौन कौन से हमारे पास हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। जैसे कि पी हो गया और डिव हो गया। ठीक है, ये वो कॉमनली हैं जो कि आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। जब आप इन दोनों को बनाओगे तो ब्राउज़र में जब ये अपनी जगह लेंगे तो ये पूरी लाइन को कवर करेंगे। अब पी का एक पैराग्राफ और डिव एज एक कंटेनर होता है, ठीक है। तो इसको भी हम आगे बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, what is inline element? The span element is an inline container used to mark up a part of a text or a part of a document. An inline element does not start on a new line. An inline element only takes up as much width as necessary. सिंपल वर्डिंग में, स्पेन का वो टैग है या स्पेन वो टैग है जो कि सिर्फ नेसेसरी यानी जितनी उसको स्पेस रिक्वायर्ड है वो सिर्फ उतनी ही स्पेस कवर करेगा। जैसे कि ऊपर मैंने पहले आपको समझाया कि एक वर्ड आप लिख रहे हो जो कि इतने में आ रहा है, लेकिन लोग लेवल एलिमेंट्स क्या कर रहे थे, वो पूरी स्पेस कवर कर रहे थे। ठीक है, मगर यहाँ पे अब उल्टा है कि स्पेन का जो टैग है यानी इन लाइन जो टैग है, अगर मैंने उसको इतनी स्पेस दी है तो वो कवर भी इतनी ही स्पेस करेगा, बकाए ये पूरी स्पेस आपकी ये खाली बचेगी। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है। अब बोलोगे ये काम कहाँ आता है? देखो, अक्सर मैंने देखा था, कल भी मेरा स्टूडेंट एक पूछ रहा था कि सर मैंने इमेज जो है वो उसके सामने लेकर आनी है, लेकिन यहाँ पर इस टेक्स्ट के यहाँ सामने लेकर आनी है, मगर वो आ नहीं रही। उसकी रीज़न ही यही थी कि उसने यहाँ पर क्या किया हुआ था, ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाया हुआ था। तो जो इमेज थी, यहाँ पे जो इमेज फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो पड़ी हुई है, तो वो यहाँ पर नहीं आ सकती। उसका रीज़न ही यही है, जो यहाँ पे इसने एलिमेंट बनाया हुआ है वो उसने पूरी विड्थ को कवर किया हुआ है। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं, या तो जो है एक CSS की प्रॉपर्टी आती है फ्लोट, उसको आप लगाओ, या सेकेंडली जो है यहाँ पे आपने ब्लॉक लेवल का नहीं बल्कि इनलाइन एलिमेंट का इस्तेमाल करना है, ताकि आगे जो है हम मज़ीद कोई एलिमेंट अगर हमने ऐड करवाना है तो वो हम करवा सकें। ठीक है, CSS की प्रॉपर्टी मैं भी आपको ये बता देता हूँ कि उसको कहते हैं फ्लोट। ठीक है, फ्लोट अगर आप करोगे राइट तो ये आपकी इमेज जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर राइट साइड पे कवर हो जाएगी। ठीक है, अब प्रैक्टिकली इसकी प्रैक्टिस करते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट। पहले हम बनाते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जिसमें हमारे पास कौन सा टैग था, पी का टैग। ठीक है, टैब प्रेस किया, ऑटो कंप्लीट के लिए मैंने यहाँ लिखा लोरम 5 इंटर, कंट्रोल एस सेव किया। देखो यहाँ पे ये शो हो गया। इसको मैं पूरा 100% जूम कर दूँ ताकि आपको पता लगे कि स्पेस कितनी कवर कर रहा है। अब यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा कि भाई यहाँ पे ये स्पेस कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, मगर इन रियलिटी इसने ये पूरी लाइन जो है वो अपने लिए कवर कर ली है। अब अगर मैं इसके आगे कोई भी वर्ड या कोई भी एलिमेंट लिखना चाहूँ या रखना चाहूँ, वो नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इसने पूरी इंटायर विथ को कवर कर लिया है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो एक मिनट,
पहले हम नेक्स्ट को कवर करते हैं, डिव। ये हमने डिव बनाया, अब इसके अंदर मैं डाल देता हूँ lorem 5, एंटर प्रेस किया, कंट्रोल एस सेव किया। अब ये भी देखो इसके आगे आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से मैं एक बनाता हूँ स्पैन का टैग। स्पैन का टैग बनाया, इसके अंदर मैं लिख दिया भाई हेडिंग, कंट्रोल एस सेव किया। हेडिंग को छोड़ें, फिर lorem ही लिख देते, नहीं तो फिर बोलेंगे उसमें लिखा है इसमें नहीं लिखा। अच्छा जी, अब देखना इन दोनों पे ना मैं एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, इसको कहते हैं बॉर्डर, 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। अच्छा जी, इस पर भी लगा दी, और यही प्रॉपर्टी को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ताकि मैं ऊपर वाले टेक्स्ट में भी यही सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करवा दूँ। कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ कंट्रोल वी पेस्ट। अच्छा जी, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इस पेज पर, अगर आप ध्यान दें तो इस पेज में देखें, ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, इसने पूरी विथ कंसिडर कर लिया है, ठीक है। अगर ओके, अब मैंने देखें ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाली जो लाइनें हैं टॉप की दो, ये और ये, इसकी लाइनें देखें आप कहाँ तक जा रही है बॉर्डर की, और वहीं नीचे थर्ड की देखें इसकी कहाँ तक जा रही है। क्या रीज़न, ये आपका इन लाइन है, ठीक है, यानी कि आई वाला है, और ये आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, यानी कि जो कि पूरी विथ को कंसिडर किए रहेंगे। हालांकि काम तो यहाँ तक है, इसका भी काम यहाँ तक है और इसका भी काम यहाँ था, लेकिन देखो इसका बॉर्डर पूरा है, इसलिए मैंने बॉर्डर लगाया ताकि आपको पता लग जाए ये कहाँ से कहाँ तक फिनिश हो रहा है। इसी तरह इसको देखो, ये कहाँ स्टार्ट और कहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये मुख्तलिफ है, ये इन लाइन है और ये ब्लॉक लेवल है। तो ये जानना ज़रूरी होता है कि भाई इन लाइन और ब्लॉक लेवल क्यों है, क्योंकि कल को जब आप स्ट्रक्चर अपना बना रहे होगे, तब आप बोलोगे सर यहाँ पे इसके सामने मेरा काम नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा, क्या इशू है, मेरा जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसकी वजह यही होती है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ब्लॉक लेवल होते हैं और कुछ इन लाइन होते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से ये सारा काम हो रहा होता है। तो ये चीज़ भी आपको नॉलेज में होनी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने क्लास बनाई है। अदरवाइज़ अगर कुछ समझ नहीं आया तो आपने मुझे कमेंट कमेंट करके बता देना है कि भाई कोई सी क्लास समझ नहीं आ रही है या कोई इशू है, तो उसको भी हम इंशाल्लाह ताला सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आपने नीचे कमेंट करके मुझे बता देना है। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।